उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान का पहला राउंड 10 फरवरी को होगा। 58 सीटों के लिए चुनाव प्रचार इस समय अपने चरम पर है, जो कल शाम 5 बजे थम जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर नहीं जा सके, मगर वर्चुअल रैली से उन्होंने अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ राजनीतिक हमले किए। जवाब में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जो कुछ कहा, उससे बयानों की आंधी अब काफी तेज हो गई है। 2017 से पहले विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं। चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है, वे डकैती इसी में डलवाते थे। भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। 10 फरवरी यानी यूपी के चुनावी संग्राम में पहले दौर के मतदान की शुरुआत, और इस शुरुआत से पहले बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी चुनाव आयोग से कोरोना पर मिली छूट के बाद बागपत से पहली फिजिकल रैली करने वाले थे, मगर खराब मौसम का हवाला देकर उन्होंने वर्चुअल रैली की। सीएम योगी बिजनौर में मौजूद थे और इधर पीएम मोदी कवि दुष्यंत कुमार की कविता के जरिए अखिलेश यादव के समाजवाद पर निशाना साध रहे थे। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार का जन्म बिजनौर जिले के ही नजीबाबाद तहसील के एक गांव राजपुर नवादा में हुआ था। लिहाजा जाटलैंड की जंग में उनके जरिए पीएम मोदी ने अखिलेश जैन की जोड़ी पर वार किया। समाजवादी पार्टी और आरएलडी जहां किसान आंदोलन की याद दिलाकर किसानों के मुद्दे उठाकर वोट मांग रही है, तो वहीं पीएम मोदी इसे बरगलाने की चाल बता रहे हैं। पहले की सरकारों में यूरिया खाद के लिए यूपी के किसानों ने लाठियां तक खाई हैं। जिन्होंने सत्ता में रहते हुए किसानों को ये दिन दिखाए थे, वो कभी किसानों का भला नहीं कर सकते। वो सिर्फ किसानों को धोखा दे सकते हैं। आज चौधरी चरण सिंह की विरासत की दुहाई देकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक और बात बताता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। पहले की सरकार में गेहूं की जितनी सरकारी खरीद हुई थी, योगी जी की सरकार ने उससे 2 गुना से भी ज्यादा गेहूं एमएसपी पर खरीदा है। बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी अखिलेश को घेर रही है। वो बार बार 2012 से 2017 की अखिलेश सरकार के दौरान हुए दंगों और आपराधिक घटनाओं को मुद्दा बना रही है। दूसरी तरफ अखिलेश एनसीआरबी के आंकड़े पेश कर अपना बचाव करते रहे हैं, लेकिन चुनावी रैली में पीएम मोदी ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। हालात इतने खराब थे कि चेन लूटे जाने पर इस बात का शुक्र मनाया जाता था कि चलो जान तो बच गई। योगी जी की सरकार ने
बेटियों को उस भय से मुक्त करके दिखाया है। पीएम मोदी की ये रैली फिजिकली होने वाली थी, मगर खराब मौसम को वजह बताकर पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली की। दूसरी तरफ मेरठ में प्रचार कर रहे जयंत चौधरी ने इसे बीजेपी के मौसम से जोड़ दिया। जयंत जी, जो आपने ट्वीट भी किया कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, क्या देख रहे हैं माहौल? जिंदाबाद। देखिए, कोई कारण रहे होंगे वो नहीं आए। मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं और जो किसानों के लिए इस बजट में क्यों कुछ नहीं था। मैं भी सुनता हूं उनकी बात, लेकिन वो नहीं आ रहे। आखिरी दौर चल रहा है, अब कल तक कैंपेनिंग है, क्या देख रहे हैं रिस्पांस? क्योंकि आप ऐसी सीट पे पहुंचे हैं जहां बीजेपी मजबूत है। नहीं, यहाँ 89 से बीजेपी जीत रही है, लेकिन हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता और गठबंधन के कार्यकर्ता सब जुटे हुए हैं। अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर के आप कल टिकैत साहब से भी मुलाकात करने गए थे? हाँ जी, वो तो हाँ हमारा घर है, जाते रहते हैं उनके भी। 10 फरवरी अब दूर नहीं है जब पश्चिमी यूपी की 11 जिलों की 58 सीटों पर जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद करेगी। पहले दौर के लिए प्रचार खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आखिरी समय तक नेता अपने अपने दावों का दमखम दिखाने में जुटे हैं। मेरठ में कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। बिजनौर में योगी आदित्यनाथ थे तो सहारनपुर में अखिलेश यादव। योगी ने कानून व्यवस्था पर अखिलेश को घेरा तो अखिलेश यादव ने मौजूदा स्थिति के आंकड़े गिनाकर योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। पहले दौर की वोटिंग से पहले ये जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच रही है। हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में कर और सचिन जैसे निर्दोष नौजवान वाहन की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान नहीं कर पाते। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ लें, क्योंकि ये पढ़े लिखे, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तब ये दो लड़कों की जोड़ी, भाइयों बहनों, ये दो लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था।